अनीका, अनीका गुलेरिया। तुम माँ बनने वाली हो। क्या मजाक बना के रखा है इसने मेरा और कुणाल का सबके सामने। ऐसा सबक सिखाऊंगी जिंदगी भर याद रखोगी। होटल पैराडाइज में बिहेवियर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कुणाल डोगरा नाम है मेरा। तो तुम पोते कौन हो मेरे पर्सनल मैटर में बोलने वाले? ये है मिस्टर रोहित मारवा, इस होटल के मालिक। कुणाल के पांव अपने आप थोड़ा पीछे हो गए। उसे पता था मारवा ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है और रोहित मारवा के बारे में कुणाल ने काफी कुछ सुन रखा था। यस सर। सर काफी टाइम से सिग्नल नहीं आ रहा है और शायद डॉक्टर अमृता का फोन स्विच ऑफ हो गया है। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर अमृता को ढूंढने में रोहित को हार का सामना करना पड़ा और वो बॉलरूम से जाने लगा। लेकिन फिर रोहित ने मन ही मन फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वो डॉक्टर अमृता को ढूंढ कर रहेगा। यहाँ कोई डॉक्टर अमृता को जानता है? एक्सक्यूज मी। रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में सनी टैबलेट पर गेम खेल रहा था। सनी की टीम हार रही थी। सभी प्लेयर्स मैसेज पर एक ही चीज लिख रहे थे, स्वीट एंजल कम बैक एंड सेव अस। स्वीट एंजल ने सनी के लिए मैसेज भेजा, तुम लोग मुझे बस फॉलो करो। चलो चलो सब फॉलो करो। स्वीट एंजल का गेम कुछ ऐसा था कि मानो कोई इंसान नहीं कंप्यूटर खेल रहा हो। चलो चलो। यस यस। सनी, आज उसे मौका मिला था स्वीट एंजल के साथ पार्टनर बनकर गेम खेलने का। सनी ने स्वीट एंजल को गेम पर पर्सनल मैसेज किया, आई एम ए बिग फैन ऑफ यू। क्या मैं आपके बारे में ज्यादा जान सकता हूँ? क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ प्लीज? If you want to meet me, you have to come to Manali. मनाली? ये मनाली में रहती है क्या? मजाक तो नहीं कर रही। आई स्टे इन मनाली टू। स्वीट एंजल का मैसेज आया। इस मैसेज के बाद सनी की सांसें रुक गईं। Okay, come to Hotel Paradise International. पैराडाइज? क्या हम प्लीज मिल सकते हैं? आज तक आपको किसी ने नहीं देखा। कम से कम प्लीज एक पिक तो भेज दीजिए। स्क्रीन पर जो सनी ने देखा वो अपनी आने वाली जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला था। स्वीट एंजल द फेमस इंटरनेट गेमर और कोई नहीं, हमेशा शांत रहने वाला उसका भतीजा आर्यन मारवा था। गुरुदेव। चाचू आप क्या कह रहे हैं? छोड़ दीजिए। चाचू मत कहिए सर, चाचू मत कहिए। आप कौन है और हम मनुष्यों के बीच में क्या कर रहे हैं? आर्यन को पता था कि सनी काफी अजीब बातें करता है, मगर आज कुछ ज्यादा ही अजीब थी। चाचू मैंने ऐसा क्या किया? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मान गया गुरु, मान गया। हमेशा शांत और चुपचाप क्यों रहते हो? इसका राज आज पता चल गया। आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? आपको लोगों से मिलना क्यों नहीं पसंद है? हमेशा इस रूम की चार दीवारी में क्यों कैद रहते हो? आज इस मूर्ख बालक को सब पता चल गया गुरु। मैं समझ सकता हूँ। इतनी सी उम्र में इस लेवल तक पहुंचने के लिए जो डेडिकेशन और हार्डवर्क चाहिए ना, वो इस पढ़ाई से तो नहीं हो सकता। बाकी तो मैं सब समझ गया गुरु। मगर ये बताओ, ये सब तुम करते कब हो? मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। टॉप सीक्रेट है ना? टॉप सीक्रेट। आर्यन ही स्वीट एंजल है। ये बात सोच सोच कर सनी खुश हो रहा था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि स्वीट एंजल आर्यन नहीं रिया है। बेटा मेरा ना फोन खराब हो गया है, वो
स्पेयर फोन कहीं देखा है क्या? मम्मा उसमें नहीं, उस कबर्ड में है। मिल गया। मम्मा मैं नहीं होती तो आपका क्या होता? अनिका ने जैसे ही सिम कार्ड डाला उसका फोन बजने लगा। अनिका ने कॉल आंसर किया। हेलो। मैं नहीं जानता कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता भी है कि नहीं, मगर मेरी बहन ज्योति ने बचपन में तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। शी इज क्रिटिकल, लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट है वो। टाइम बहुत कम है उसके पास। अनिका की माँ के गुजर जाने के बाद एक ज्योति बुआ ही थी जिसने अनिका को अपना समझा था। बचपन में ज्योति बुआ के साथ गुजारी सारी यादें एक पल में अनिका की आंखों के सामने आ गईं। तभी ज्योति बुआ की बेटी प्रीति का फोन आया। हेलो प्रीति। मम्मी को बचा लो दीदी, प्लीज बचा लो। वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं आ रही हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। वेलकम टीचर, मे यू हैव अ गुड ट्रेनिंग सेशन। मिस मैरी ने सनी को गुस्से से देखा। सनी का बिहेवियर आज उसे कुछ अलग लग रहा था। मैरी जब बेडरूम में आर्यन की तरफ मुड़ी तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। उसने आर्यन को एक बड़ी प्यारी मुस्कान दी, लेकिन टीचर की स्माइल देखकर आर्यन का चेहरा बिल्कुल उदास हो गया। तुम जानते हो तुम्हें पहले से ये सजा क्यों दे देती हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बिना कोई गलती किए रह ही नहीं सकते, इसलिए ये थी आज की एडवांस सजा। अपना होमवर्क लेकर आओ। What is this, Aryan? What is this? तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकते? तुम्हें हिस्ट्री का होमवर्क दिया था और तुम मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करके लेके आ गए। तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। मिस मैरी इसी तरह आर्यन को रोज मेंटली टॉर्चर करती थी, जिस बात से रोहित अनजान था। तुम्हारी उम्र के बच्चे तो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। तुम बेशक 6 साल के हो, लेकिन तुम्हारा IQ किसी 2 साल के बच्चे से भी कम है। तुम अपने परिवार पे एक बोझ हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा को उनके परिवार वालों ने अपने से दूर कर दिया। क्यों जानते हो? क्योंकि सबको इस बात की शर्म है कि मारवा खानदान का वारिस एक पागल है। पागल। हॉस्पिटल जाने के लिए अनिका अपने रूम से बाहर आई। बाय मामा। हाँ हाँ, अभी मैं वही थी, अभी निकल रही हूँ। हाँ, अरे पागल नहीं है तो पागल बना देंगे। वैसे भी मैं उसे पढ़ाई करा रही हूँ 2nd स्टैंडर्ड की, और मैं उससे सवाल पूछती हूँ 6th स्टैंडर्ड की। अगर कोई गलती करता है तो मारती हूँ, अगर कोई गलती नहीं करता है तो डबल मारती हूँ। और अगर गलती से मार खाते वक्त उसके मुंह से कोई आवाज निकल जाए ना, तो मैं उसको उसकी नानी याद दिला देती हूँ। और सॉरी, उसे तो उसकी माँ का कुछ पता नहीं है ना, तो नानी कहाँ से याद आएगी? ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही मैरी फोन पर बातें करते हुए लिफ्ट से निकल गई। एक टीचर किसी बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? अनिका जानती थी कि प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401 रोहित का है। इसका मतलब साफ था, ये औरत रोहित के बेटे के बारे में बात कर रही थी। होटल लॉबी में अनिका ने देखा रोहित मारवा कुछ फॉरेन डेलीगेट्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की ओर जा रहा था। सॉरी मैम, आप आगे नहीं जा सकते। मिस्टर मारवा, your son is in danger. He needs help. You guys carry on, I'll join you. Sure. जैसे ही अनिका रोहित की तरफ बढ़ी, रोहित के गार्ड्स दौड़कर रोहित के पास आ गए। What do you mean by that? आपका बेटा मुसीबत में है and he needs your help. आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। देखिए, आपके बेटे की ट्यूशन टीचर ने आपके बेटे को मेंटल टॉर्चर दे रही है, जिससे उसका मेंटल स्टेट खराब हो सकता है।
कभी कभार बच्चे